हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सम डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स के कुछ डिफिनेशंस हैं। तो फर्स्ट आता है पोल। पोल क्या होता है? तो पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि ये देखिए, ये मेरा एक देखिए स्फेरिकल मिरर है, यानी कि इसको देखिए कनकेव मिरर भी बोलते हैं। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखिए यह है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। इसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि ये जो स्फेरिकल मिरर है वो जिस इमेजनरी स्फेयर, देखिए ये किसी न किसी एक इमेजनरी स्फेयर का एक पार्ट होता है, ये देखिए, ठीक है, इमेजनरी स्फेयर का पार्ट होता है। इसी इमेजनरी स्फेयर के पार्ट की जो सेंटर है, इसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको C से डिनोट करते हैं। और देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इसको हम बोल भी सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज़ द रेडियस ऑफ इमेजनरी स्फेयर ऑफ विच मिरर इज़ अ पार्ट, यानी कि मिरर जिस इमेजनरी स्फेयर का पार्ट होता है उसके रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि वो इमेजनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, यानी कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज़ द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और एक नेक्स्ट लास्ट आता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? यानी कि द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि ये देखिए, ये जो डायमीटर है ना, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसी का डायमीटर जो होता है इसी को अपर्चर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे डिफिनेशंस। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम क्या होता है। तो इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम के मतलब कि थर्ड रूल होते हैं, 3 लॉ। तो इसमें फर्स्ट आता है, फर्स्ट रे डायग्राम आता है। फर्स्ट ये देखिए, सॉरी, इसके बीच में एक और नेक्स्ट टॉपिक आता है। इसमें 6th पोजीशन पे आता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि ये देखिए, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होके जाएगी उसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और ये देखिए, प्रिंसिपल फोकस से और पोल का जो बीच का जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अब हम आते हैं अपने रे डायग्राम पे। तो फर्स्ट रे डायग्राम भी यही है हमारा कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही होके जाएगी। ठीक है। सेकेंड रे डायग्राम है हमारा कि ये देखिए कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट से आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर से उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ठीक है, उस सेम पाथ पे वापस चली जाती है। ये हमारा होता है
सेकेंड डायग्राम। ठीक है, थर्ड हमारा आता है, थर्ड डायग्राम हमारा आता है थर्ड। ये देखिए फर्स्ट का ही अपोजिट है, यानी कि अगर कोई भी लाइट रे है, ठीक है, और वो हमारा फोकस से आ रहा है, फोकस से आ रहा है कोई भी लाइट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तीन रे डायग्राम पे ही हमारे जितने भी 6 इमेज फॉर्मेशंस हैं, वो 6 इमेज फॉर्मेशन इसी 3 रे डायग्राम पे डिपेंड करते हैं। थैंक यू।